आपका। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और कार की टक्कर से कार में सवार 9 लोगों की मौत हो गई है। पुणे सोलापुर हाईवे पर यह हादसा पेश आया है। बताया जा रहा है कि तमाम मुसाफिर पुणे के यावत गांव के रहने वाले थे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत बराह रास्त इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं, क्या इस एक्सीडेंट में जो लोग बच पाए हैं उनकी हालत कैसी है? जी प्रशांत। नाजरीन, आपको बता दें कि एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। महाराष्ट्र में ये सड़क हादसा पेश आया है। ट्रक और कार की टक्कर से यह हादसा पेश आया है। कार में सवार 9 लोगों की मौत हो गई है। पुणे सोलापुर हाईवे पर यह हादसा पेश आया है। बताया जा रहा है कि तमाम मुसाफिर पुणे के यावत गांव के रहने वाले हैं। हमारे नुमाइंदे प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर आपको क्या अपडेट मिल पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि ट्रैफिक हाईवे पुलिस से जब हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हादसा तकरीबन रात के 1 बजे के आसपास हुआ। जो सभी छात्र हैं ये पूना से सोलापुर होते हुए रायगढ़ जा रहे थे घूमने के लिए, लेकिन जैसे ही पूना सोलापुर हाईवे पर जैसे पहुंचे तो वैसे ही जो ड्राइवर है उसका नियंत्रण कहीं खो गया और वो डिवाइडर क्रॉस करते हुए अपोजिट साइड चला गया। और अपोजिट साइड यानी टुवर्ड सोलापुर से पुणे की तरफ जो ट्रक जा रही थी, इनकी अर्टिका गाड़ी वहां पर जाकर ट्रक से भिड़ गई और मौके वारदात पे ही ड्राइवर समेत 9 छात्रों की मौत हो गई। हालांकि इतना भीषण एक्सीडेंट था, जब मौके पर राहत बचाव के लिए रेस्क्यू टीम पहुंची तो सारे बॉडीज को निकालने में उनको इतनी दिक्कत हो रही थी, सारे पतरे उनको काटने पड़े, ऐसी जानकारी पुणे पुलिस से मिली है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए काफी भयानक हादसा बताया जा रहा है। बच्चे जो है रायगढ़ जा रहे थे घूमने के लिए, लेकिन पूना सोलापुर हाईवे पर ही देर रात 1 बजे का ये हादसा है। प्रशांत, क्या वजह इसकी बताई जा रही है कि ड्राइवर ने कार पर से काबू क्यों खो दिया और इस तरह से इतना बड़ा हादसा पेश आया? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हादसा इतना भयानक था कि जो बॉडी अंदर थे, जो शव अंदर थे, उन्हें बाहर निकालने के लिए कार के जो पतरे हैं उन्हें काटना पड़ा है। आखिर वजह क्या है इसके पीछे, क्या ड्राइवर आखिर किस वजह से नियंत्रण अपना खो दिया? क्योंकि देखिए ये सभी छात्र पुणे के रहने वाले, पुणे से होते हुए सोलापुर होते हुए इनको रायगढ़ जाना था घूमने के लिए, लेकिन सोलापुर हाईवे पर ही उसका नियंत्रण को खोया। क्या रात में उसे नींद आ गई थी या फिर वो किसी नशे में था? ये तमाम वो सवालात हैं जिसका जवाब पुणे पुलिस जल्दी देगी। लेकिन मैंने आपको जिस तरह से बताया कि जब रात में हादसा 1 बजे हुआ तो हाईवे जो पुलिस है वहां मौके वारदात पर पहुंचे, वहां से सारे शव को उन्होंने बाहर निकाला और फिर उसके बाद वो अस्पताल लेकर गए। वहां से सारी जानकारी मिली, उनके आइडेंटिफिकेशन जो है उनके आई कार्ड से पता चला। उसके बाद पुणे में जिस कॉलेज के छात्र हैं वहां से संपर्क करके उनके घर वालों को इसकी जानकारी दी गई। बिल्कुल प्रशांत, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। मुल्क में हुजूमी तशद्दुद का सिलसिला थम नहीं रहा है। मुल्क के किसी भी कोने में लोग कानून को अपने हाथ में लेकर किसी को भी मौत के घाट उतार रहे हैं। ताज़ा मामला एमपी के नीमच का है, जहां मोर चोरी के इल्जाम में एक शख्स को मुश्तइल हुजूम ने पीट कर मार डाला। इस सिलसिले में 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नीमच के ककड़ेश्वर थाने में इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है।